गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 3 अगस्त और आज रक्षाबंधन है। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 और सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 9th है। परमाणु एवं अणु, इनके बारे में हमने पिछले वीक में भी पढ़ा था और उससे पिछले वीक में भी पढ़ा था। अब हमने क्या क्या पढ़ा था इनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि हमें सारी चीजें याद आ जाए। ओके, तो हम शुरू से हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ होते हैं। हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है और क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, अब जो पदार्थ है, पदार्थ कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? शुद्ध, ठीक है, और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध में हमारा क्या होगा? कौन कौन से आएंगे शुद्ध में हमारे? एक तो तत्व था और तत्व और एक यौगिक था। यौगिक स्थिर अनुपात में रहते थे और जो इसमें कौन से थे? हमारे मिश्रण थे। मिश्रण भी 2 प्रकार के थे आपके। ठीक है, तो तत्व, यौगिक, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अणु क्या होते हैं। अणु जिन्हें मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स, और परमाणु, एटम्स। ये बात पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने ये पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो रासायनिक संयोजन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से थे? एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा हमारा कौन सा था? स्थिर अनुपात का नियम। तो अभी तक हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पदार्थ होते हैं 2 तरीके के होते हैं, शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं। तत्व, अब तत्व में क्या है? देखो, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यौगिक हमारे क्या हो गए? अगर इन्हीं तत्वों से मिलकर, यानी कि फिक्स प्रपोर्शन में कि H2O, ठीक है, फिक्स प्रपोर्शन में, स्थिर अनुपात में अगर मिलके कुछ पदार्थ बनता है तो वो यौगिक कहलाएगा। अस्थिर में बनता है, अस्थिर अनुपात में बनता है, बनेगा इन्हीं से, ठीक है, लेकिन अस्थिर में बनता है तो वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों, ये हमने अभी तक पढ़ा था। आज के हमारा टॉपिक क्या है? आज के एक तो हमें डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया है, डाल्टन ने सिद्धांत दिए थे कि भाई जो एटम है, एटम की जो आधारभूत थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था। एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो हमारे एटम है वो होते क्या। देखिए बच्चों, आपकी जो लाइव क्लास हुई थी, लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चों को तत्व, जो हमारे अणु है और परमाणु है, उसमें डिफरेंस नहीं पता था। काफी बच्चों ने कहा कि मैम अणु बड़ा है, सॉरी परमाणु बड़ा है। ठीक है, नहीं बेटा, अणु, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो मैं लगा लेती हूँ अणु का बड़ा गोला और अणु के अंदर आ गए परमाणु, यानी कि जो अणु है, ठीक है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। अब देखो, तत्व, अगर अकेला तत्व का एक अणु होगा, जैसे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक अणु, इसका जो छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, अकेला पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कार्बन है, कार्बन का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता आगे, ठीक है, उसको हम क्या, बहुत छोटा पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल में क्या होता है? हमेशा कंबाइन होंगे, 2 एटम तो होंगे ही होंगे। अब देखो, कार्बन, ठीक है, अगर मैं कार्बन को मिला लेती हूँ, ऑक्सीजन को मिला लेती हूँ, तो O2 बन गया। अब O2 क्या है तो किसका है? तो तत्व, कौन से है? तो ये एलिमेंट का, तत्व का ही है, लेकिन अब ये 2 हैं तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब ये 2 हैं तो ये जब सेम एलिमेंट के, जैसे सेम एलिमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन है, तब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ पे CO2, तो ये बन गया CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वो छोटा पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल एक एटम के भी हो सकते, एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट में क्या नया है। तो ज्ञान जी कहते हैं कि जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना ही छोटा है और इतना नगण्य है कि हम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? क्यों एटम, क्यों परमाणु किए जा रहे हैं?
तो ज्ञान की दीदी कहती हैं हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी परमाणु से बनी हुई हैं। आप भी परमाणु से बने हुए हो। तो बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और बाहर क्या निकालते हैं हम? CO2 निकालते हैं, है ना। O2 अंदर लेते हैं और CO2 अंदर लेते हैं। देखिए हम मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ये वही हमारा मॉलिक्यूल है। O2 हमारे शरीर में हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये है क्या? है तो किसके? किसी एलिमेंट के ही एटम है ना, ये हमारे अंदर जाते हैं। तो एक तरह से हमें भी परमाणुओं की जरूरत पड़ती है, चाहे हम उन्हें नहीं देख सकते हो, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। एक रसायनज्ञ यानी कि एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम डाल्टन है, ठीक है, ने पदार्थ की प्रकृति की यानी कि पदार्थ की क्या प्रकृति होती है, नेचर की क्या प्रकृति होती है के बारे में आधारभूत सिद्धांत लिखा था, यानी कि बेसिक सिद्धांत लिखा था कि भाई जो रासायनिक संयोजन होता है, रासायनिक संयोजन का मतलब क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ये सिद्धांत किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के। और दूसरी बात, जिस तरीके से देखो आपकी वर्कशीट में ये येलो येलो मार्क होकर नहीं आया था, ये येलो मार्क मैंने खुद किया है ताकि मुझे पूरी वर्कशीट ना पढ़नी पड़े और फटाफट मैं अपना आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझा दूं, आप लोगों का टाइम भी बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो बच्चों देखो क्या है, आपको सेम इसी तरीके से अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मार्क करना है, सो दैट कि आप जब एग्जाम टाइम में तैयारी करोगे तो चीजें जल्दी जल्दी याद हो जाए, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे कोई तत्व है, चाहे यौगिक है, चाहे मिश्रण है, सूक्ष्म कणों व परमाणुओं से बना हुआ है। अब आप कहोगे ठीक है मैम, ये समझ में आ गया कि भाई तत्व से मिलकर, तत्व जो है वो एटम से मिलकर बना है, यौगिक है वो भी एटम से मिलकर बना है। अब आप कह रहे हो कि मिश्रण भी एटम से, बेटा कुछ भी है ना वो एटम से मिलकर बना है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये प्योर है, ये प्योर है। अब मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि चीनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीनी है, एक तो अकेली चीनी है वो भी एटम से मिलकर बनी है, और मैं चीनी को यहाँ पे पानी में मिला दूं, ठीक है, तो क्या हो गया? ये मिश्रण हो गया। लेकिन चीनी अपने आप में एटम से मिलकर बनी है, पानी अपने आप में एटम से मिलकर बना है, तो ये भी तो एटम से मिलकर ही बने हुए ना, ठीक है। ये अलग बात है कि ये शुद्ध है और वो शुद्ध है। तो अब जैसे यहाँ पर आप ऐसा ले सकते हैं कि मावा, ठीक है, घर के दूध से मावा निकालते हैं तो वो प्योर होता है अगर उसमें हम कुछ नहीं मिलाते हैं, चीनी भी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ दूध को निकाला गया है। लेकिन अगर हम उसमें मावा के साथ साथ चीनी भी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, इम्प्योर हो जाएगा। तो इसी तरीके से, लेकिन बना तो उसी चीज से हुआ है ना, एटम से ही बना हुआ है ना वो। तो देखिए का परमाणु सिद्धांत आपको बताना है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यानी कि उन्होंने जो पदार्थ के नेचर के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो बातें कही थी वो आपको बतानी है। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ये आ सकता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 वाक्य लिखिए, 3 सिद्धांत लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिखनी, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है, इसको लर्न करना है। सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जो आपकी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? उसमें आपके परमाणु भी पार्टिसिपेट करते हैं। परमाणु अविभाज्य, यहाँ पर देखिए सूक्ष्मतम कण है। अब आप कहोगे कि मैम एटम में भी तो जाके हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अभी जब आपका आएगा तो आप तो यहाँ पे कह रहे हो। अभी क्या हुआ कि देखो, जब तक इसने पहली बार प्रकृति का देखा, फिर और लोगों ने आगे खोज की, फिर और लोगों ने आगे खोज की, तो तब, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डाल्टन तक की बात कर रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे कि किसने क्या क्या आविष्कार करते रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अभी लोग चांद पर जमीन नहीं खरीद रहे, ठीक है, चांद पर जमीन नहीं खरीद रहे। हो सकता है आपका टाइम जब आया, आप जब बड़े हो जाओ तो लोग चांद पर जमीन खरीदने लग जाए। तो लेकिन अभी की सच्चाई है ना कि हम वहां नहीं रह रहे हैं, ठीक है। किसी भी दिए गए तत्व, अभी की सच्चाई यही है कि अविभाज्य है, यानी कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणु का आकार यानी कि तत्व है या फिर यौगिक है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल है H2O और H2O के 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो इनका सेम आकार होगा, सेम आकार होगा, यानी कि एक जैसा आकार होगा, एक जैसा द्रव्यमान होगा, और जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी एक जैसे ही होंगे। अब अगर अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के एटम अलग है, ठीक है, तो इन दोनों के एटम का आकार भी अलग होगा, इनका गुणधर्म भी अलग होगा, ठीक है, और द्रव्यमान भी अलग होगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो वही निश्चित अनुपात में यानी कि स्थिर अनुपात में किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि यौगिक में क्या होता है? स्थिर होता है, जो परमाणु होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बात की थी जिस चीज की,
यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, रासायनिक संयोजन, ये जो नियम थे ये किस पर आधारित थे, रासायनिक संयोजन पर आधारित थे। रासायनिक संयोजन आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द्रव्यमान का संरक्षण, ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ा था, दूसरा नियम क्या था आपका, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये दोनों लॉ आपके फॉलो होंगे ही होंगे। चलिए अब हम करते हैं आपके क्वेश्चंस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से सूक्ष्म कणों परमाणु से बने होते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियम पर रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो टूटते हैं और न ही बनते हैं, ठीक है। ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका क्या होता है, सर्जन होता है। यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं आपके, ना तो सर्जित होते हैं, बनते हैं, और ना ही उनका विनाश होता है। अगर आप इस लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये आपको मैंने ये बताया था जिस तरीके से कि भाई जैसे परमाणु के सिद्धांत आपको देने 3 सिद्धांत दे दोगे, तीनों लाइन लिख दी। तीनों लाइन लिखने के बाद आप कहोगे कि जो कार्बन, एग्जाम्पल में क्या होगा, कार्बन है, कार्बन के सभी एलिमेंट जो भी एटम होंगे उनका सेम साइज होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यौगिक का लोगे तो कहोगे कि जो वाटर के मोलिक्यूल है उनका सेम साइज होगा। तो इसमें ऊपर से 3 जो पॉइंट है वो उठा के चेप देना और याद भी आपको ये करने हैं। देखिए अभी साथ के साथ अगर आप याद करते जाओगे, डेली याद करते जाओगे तो आपको सिलेबस मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक ही साथ जब सारी की सारी वर्कशीट आएंगी तब मैं कर लूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर साथ के साथ अभी आप करते जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचानी है जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच नहीं रही है। शेयर जरूर करना है, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो ये वर्कशीट्स हैं आपको इनको करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और बहुत सारे बच्चे लाइव आए थे, लाइव में कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन गलत बताए थे, कुछ क्वेश्चन सही बताए थे। तो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ लो, चलो 3 नहीं तो 2 घंटे तो पढ़ लो। वर्कशीट कितने मिनट की, 3 सब्जेक्ट की आती है एक दिन में, एक दिन 2 सब्जेक्ट की आती है, एक दिन 3 सब्जेक्ट की। तो 15-15 मिनट की वीडियो होती है, मैं वीडियो में ही याद करा देती हूँ सारा। अगर आप वीडियो देख लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। प्लीज पढ़ाई करो क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। आप बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।